नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी। और हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2020 के लिए रिवीजन सीरीज। ये है एनवायरनमेंट। ऑलरेडी हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 कवर अप कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये है हमारा लास्ट चैप्टर पार्ट 5 का। सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस सीरीज विद दिस लेक्चर। और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली 5 पीडीएफ है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और एक एक्स्ट्रा पीडीएफ हम करंट के साथ देखेंगे, जो कि एक लेक्चर हमारा बच गया है और एक दो लेक्चर और बच गए, उनको मिला के हमने एक पीडीएफ बनाई है सेपरेटली। सो वो आपको अलग से मिल जाएगी। Okay, then about me, my name is Dr. Amit. I have given UPSC interview 3 times and I qualified Haryana Civil Services Examination 2019. And I love to teach and share knowledge. So that is the reason I started this channel. And okay, let's start the channel. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर लास्ट ऑफ दिस सीरीज। एंड ये है एनवायरमेंट एंड हेल्थ, कि भाई हेल्थ पे कैसे कैसे हमारा उसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है। हम इसमें डिजीजेस के बारे में देखेंगे और कुछ जर्नल हम वो देखेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ। तो ये देखो, वैसे बहुत बड़ा चैप्टर था, पर मैंने एक ही पेज में ट्राई किया है कि जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको यहाँ पे लाके रख दिया जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगे रिवाइज करने में, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। दीज आर नॉट फॉर कंप्लीट एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, सो पहला है REM। ये REM क्या होता है? ये रेडिएशन और इन सबको मॉनिटर करने के लिए दीज आर द इंडिकेटर्स, कि कोई भी रेडिएशन को आप कंपेयर करोगे कि एक्सरे से या गामा रेज से, कि उनके कंपेरेटिवली इसमें कितना डैमेज किया है, तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं। Okay, then we have iodine 131. Iodine 131 is radioactive. It is for nuclear test produce. Nuclear test से बनता है, जैसे अपन न्यूक्लियर टेस्ट बॉम्ब वगैरह का टेस्ट करते हैं वहां से। और ये थायराइड पे भी आपका डैमेज करता है। देन है लेड। लेड हमने देखा था, लड़ाई से भी हमने इसको रिलेट किया था। आपका टीथ्स में जाके, मसल्स में जाके जमा हो जाता है। GIT CNS पालसी करा देगा, मसल पालसी खत्म हो जाएगी। किडनी पे, लीवर पे डैमेज कराएगा। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को भी डिक्रीज करेगा। कुछ हम पहले देख चुके हैं। मरकरी का हम देख चुके हैं, मीनामटर डिजीज। ये मोनोमेथ हीमोग्लोबिन आपका बना देती है फिशेस में। और CFL एक डिजीज होती है, तो सॉरी, CFL आपकी जो लाइट्स होती हैं, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, मैं उससे कंफ्यूज कर गया, सॉरी फॉर दैट। बट आपकी CFL जो लाइट्स है ना, उनमें ये हमारी लाई गई थी। आई थिंक उनमें मरकरी होता है। ओके, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, होता है या नहीं होता। आई एम कंफ्यूज राइट नाउ। देन फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? डिपॉजिट होगा, फ्लोरोसिस कराएगा। अगर बोन्स में डिपॉजिट हुआ तो स्केलेटल फ्लोरोसिस, हम्प्ड बैक, टेढ़ी हो जाएगी आपकी बैक। मैं भी थोड़ी सीधी कर लेता हूँ, कई देर होगी। नॉक नी जॉइंट में जमा होगी तो आपके नीज को नॉक कर देगी। ठीक है, और अगर आपके टीथ में जमा होगी तो फ्लोरोसिस कर देगी। देन DDT अपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की तरह यूज करते थे। ये बायो मैग्निफिकेशन कराता है। देखो, दो टर्म्स होती हैं, बायो ऑगमेंटेशन, अक्युमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ये बेसिकली क्या होता है? और बायो मैग्निफिकेशन अब धीरे धीरे उसका बढ़ता है कंसेंट्रेशन, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं, तो इट डिक्रीजेस द एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। और आपके जो अंडे होते हैं बर्ड्स के, अगर उन्होंने खा लिया तो वो फ्रेजाइल हो जाएंगे। फिर हमारा पेंट में जो लेड आता है, आप ओपन और क्लोज करते हो डोर को या इनहेल करते हो, यंग्स आर वेरी वल्नरेबल, वैसे आपके अंदर जा सकता है। देन हमारा ट्रांसफैट, जो आपका ऑयल होता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करके हम वनस्पति बनाते हैं, ये होते हैं ट्रांसफैट। ये हम इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, बट इनसे हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन आपका कैफीन आता है, स्टिमुलेंट, जैसे रेड बुल पीते हैं हम, कॉफी पीते हैं। तो अंडर PFA एक्ट की फुल फॉर्म आप देख लेना। और इसमें आपको अलाउ है 145 ppm परमिट तक अलाउड है, जबकि रेड बुल में इसका डबल से भी ज्यादा होता है। ठीक है, कैफीन इससे ज्यादा डेली कंजम्पशन आप नहीं कर सकते।
I think it is Preservation of Food Act, something like that. Then we have pesticides. पेस्टिसाइड आपके ब्लड में आएंगे। LD50 क्या होती है? जो आपकी लीथल डोज होती है 50। अगर लीथल डोज आपकी 50% आपको मार दे, 50% आपकी सेल्स को डैमेज कर दे, अगर कम होगी, थोड़ी सी ही क्वांटिटी में आपको 50% डैमेज हो गया, तो ऑब्वियसली इट इज मोर टॉक्सिक। तो पेस्टिसाइड जिसकी LD50 ज्यादा है दैट इज लेस टॉक्सिक, और जिसकी कम है वो कम टॉक्सिक। ये फैट्स में आपका जाके एक्युमुलेट हो जाता है। फैट्स में मैक्सिमम चीजें एक्युमुलेट होंगी। अपने विटामिन होते हैं ABCDEFGH, तो ADEK, ADEK, दीज आर फैट सोल्युबल विटामिन इन, और इनकी क्वांटिटी हमें देख के लेनी पड़ती है। जो कि B एंड C, दीज आर वाटर सोल्युबल, तो ये आपके यूरिन में निकल जाते हैं। जब भी आप बिकासोल खाते होंगे तो आपने देखा होगा येलोइश कलर का आपका यूरिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सक्रीट होता है। ठीक है। मीनामाटा डिजीज, ये हमने देख लिया था मरकरी से, इसमें एटेक्शिया और नमनेस, चल नहीं पाते या नम हो जाते हैं। योकाची अस्थमा, सल्फर डाइऑक्साइड के एक्सपोजर से, लार्ज अमाउंट स्मॉग। COPD इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, आपके लंग्स में जाके जमा हो जाएगी, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। आपके अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फेसीमा, दीज आर COPDs। इताई इताई, ये हमने पहले भी देखा था। इताई इताई, आउच आउच, हार्ट इताई इताई, नी जॉइंट आउच आउच, चल नहीं पा रहे, तो ये कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा? कैडमियम डिपॉजिट हो जाएगा, बोन्स आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी, किडनी फेलियर हो जाएगा, ये हो जाता है। देन है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये है बेसिकली आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंटामिनेशन से, यूरिया और इन सब के खाने से भी हो सकता है, और अलग पेस्टिसाइड्स में भी आता है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर मिथ हीमोग्लोबिन बनाता है, मतलब नकली हीमोग्लोबिन, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन आपकी अटैच नहीं हो पाएगी, साइनोसिस यानी ब्लश डिस्कलरेशन होगा, इसीलिए ब्लू बेबी हो जाती है सिंड्रोम। बच्चे ज्यादा इफेक्ट होते हैं इससे। न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमो इज एयर, कोनियोसिस आपके जो कोल माइनर्स होते हैं उनमें कोल डस्ट जमा हो जाती है, और इसको हम ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं। हमने बैगोसिस देखा था, बायसाइनोसिस देखा था। बैगोसिस में बैग में भर के हम क्या ले जा रहे थे? शुगर केन। तो शुगर केन के जो डिपॉजिट होते हैं लंग्स में, बैगोसिस। बायसाइनोसिस फॉर कॉटन, दोनों ध्यान रखें। एस्बेस्टोसिस, नाम से ही पता है एस्बेस्टोस अगर जमा होगा। सिलिकोसिस, सिलिका अगर जमा होगा। देन सिक एम्फेसीमा, एम्फेसीमा जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं ना, उनमें एम्फेसीमा होता है। क्या होता है कि अंदर जाके डैमेज हो जाता है, और आपकी जो एल्वोलाई है, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है रेस्पिरेशन की, वो एक्सपेंड ही रहती है, वो ऐसे जमान वापस नहीं आ पाती, तो एक्सचेंज में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये इसको बोलते हैं एम्फेसीमा। लंग्स कैनॉट एक्सपेंड, सॉरी, वो वही रहती है जहां पे रहती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है उसकी। ठीक है, इलास्टिसिटी। देन वी हैव सिक बेबी बिल्डिंग सिंड्रोम का, आप एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसमें वेंटिलेशन नहीं है, तो उसकी वजह से आपको उसमें जाते ही दिक्कतें होने लग जाती, पुअर वेंटिलेशन की वजह से, तो वो आएगा सिक बेबी सिंड्रोम में। फिर हमारे पास दो मूवमेंट्स है, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट आया था 1776 में, पेड़ों से जाके चिपक गए थे कि काटने नहीं देंगे, ये इसके बारे में सबको पता है। जोधपुर में आया था 1974 में, उत्तराखंड में हमारा आया था। यहाँ पे कौन कौन थे मेन कैरेक्टर? चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री परस्पेक्टिव से भी ये आ सकता है सवाल। एपिको मूवमेंट आपका कर्नाटका में आया था। सेम टर्म चिपको का ही एपिको होता है कन्नड़ में। ठीक है, यहीं से आया। ISO 14000, ये एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसमें आपका नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंटल बोर्ड हमने बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट में 1985 में। ये क्या करता है? आपके जो वेस्टलैंड होते हैं उनको काम में लेके आते हैं, जो बैरन पड़ी है, काम की नहीं है। फिर आपका बायो एसे, ये एक टेस्ट होता है टू फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, MATC, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टॉक्सिकेंट कंसेंट्रेशन। हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी उससे ज्यादा लीथल होती है, तो बायो एसे टेस्ट यूज करते हैं। देन आपकी कुछ होती है फ्लैगशिप स्पीशीज, देखो झंडा लहराते हैं, तो ये काइंड ऑफ झंडे जैसी होगी, सिंबल। दीज आर चूजन टू रिप्रेजेंट कि भाई ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ये स्पीशीज फ्लैगशिप है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड डिस्टिंक्टिवनेस हम डिसाइड करते हैं कि ये एक फ्लैगशिप स्पीशीज बनेगी या नहीं बनेगी। फिर आपके आते हैं कीस्टोन। कीस्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीस्टोन है, कीस्टोन टर्म का ही मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो स्पीशीज भी, वाई दे आर, उनका रोल जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है
रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉपुलेशन, तो उनको कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। जैसे आपके लॉयन और टाइगर्स हो गए, ये मेंटेन करके रखते हैं आपके इकोसिस्टम को और फूड चेन को, फूड वेब को, तो दीज आर कीस्टोन स्पीशीज। देन हमारे पास आती हैं इंडिकेटर स्पीशीज, जो इंडिकेट करती हैं, ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर ये इकोसिस्टम को हम वहीं मिलेंगी, एंडेमिक है, तो वो इंडिकेटर स्पीशीज होगी। फाउंडेशन स्पीशीज, जो उसको बेस बनाती हैं कि उसके बिना उस इकोसिस्टम में सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल होता है। डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जनरली फाउंडेशन स्पीशीज में। क्रेजमेटिक फोना, जाइंट पांडा, अम्ब्रेला स्पीशीज, जो सबको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अगर आप अम्ब्रेला स्पीशीज को बचाएंगे तो सारी की सारी सेफ रहेंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है और दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर एनवायरनमेंट सीरीज। अब हम करंट में ही एनवायरनमेंट में आएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को भी बताइए सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। और टिल देन अब हम मिलेंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी मैप। अगले आने वाली सीरीज रहेंगी हमारी मैप्स, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, जिसमें हम अराउंड 50 मैप्स हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे एंड आई विल ट्राई टू कवर कॉम्प्रिहेंसिवली। जैसे डांसेस हो गए, ड्रामास हो गए, ये सब मैं बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर अप करने की ट्राइब्स हो गए, उनको सारे के सारे को एक ही मैप में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, सब स्टेट्स के। तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं हम कवर अप करेंगे। ओके, see you in the next series. So till then, stay fit, stay healthy. Jai Hind, goodbye, signing off.